अच्छा सैनिक बनने में 4 साल का वक्त लगता है। सेना मशीन थोड़ी ना है सर, इधर से घुसाएं उधर से सैनिक निकाल दिए। वो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। और इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। वापस लीजिए हमारी 2 मांगे, टीओडी को वापस लीजिए और हमारा एग्जाम जल्द से जल्द कराइए। आज 1.5 साल से हम अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं एग्जाम का। उनका पेंशन कटिए, उनका पैसा कटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश क्या पहाड़ में जाएगा? अब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं हमारे ही दोस्त 62, जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। और फिर दो क्या कर दे दो। नमस्कार दोस्तों, 48 घंटे भी नहीं बीते प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की उस महत्वाकांक्षी योजना के ऐलान के, जिस योजना का नाम है अग्निपथ स्कीम, और जिस अग्निपथ स्कीम के तहत मोदी सरकार की तरफ से देश के युवाओं के लिए एक ऑफर की पेशकश की गई। सेना में भर्ती का ऑफर, 4 साल के लिए अग्निवीर का तमगा पाने का ऑफर। लेकिन इस ऑफर की पेशकश के बाद, रक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, सरकार की तरफ से ढोल नगाड़े के साथ इस ऐलान के बाद 48 घंटे भी नहीं बीते कि देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें ऐसी आ रही हैं। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देश के 6 राज्यों से आई तस्वीरें हैं। अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं चक्का जाम हो रहा है, कहीं सड़क पर छात्र आ गए, कहीं रेलवे स्टेशन पर छात्रों का मजमा है, भीड़ है, कहीं रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन हो रहा है, कहीं हिंसा और आगजनी की खबर आ रही है, और बहुत जगह छात्र बेकाबू हो रहे हैं। हालांकि मैं अपील करूंगा छात्रों से कि प्रदर्शन का वो तरीका जिसमें रास्ता हिंसा का हो, उससे बचना चाहिए। किसी भी आंदोलन का रास्ता हिंसक नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल ये चिंताजनक तस्वीरें 48 घंटों के भीतर, ऐसा पहली बार हुआ है जब एक सरकार देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोले, सेना में भर्ती के अवसर खोले, एक स्कीम लॉन्च करे अच्छे नाम के साथ, अग्निपथ स्कीम, और जो उसमें भर्ती होंगे अग्निवीर कहलाएंगे। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन देश के युवाओं को इतना खराब लगा कि घर से निकलकर सड़कों पर आ गए। बिहार के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन है लगातार कल से, मध्य प्रदेश में, यूपी के अलग अलग जिलों में, और ये प्रदर्शनकारी छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमें ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, हमें 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी नहीं चाहिए, हमें संविदा वाली भर्ती नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी नौकरी के बाद 4 साल के बाद जो हमारे सामने बेरोजगारी का सवाल होगा वो भी बड़ा सवाल होगा, क्योंकि हमारी उम्र तब किसी की 22 होगी, किसी की 23 होगी, किसी की 24 होगी, क्योंकि सरकार ने जो मियाद तय की है भर्ती के लिए, उम्र की सीमा 17.5 से 21। अब आज जो प्रदर्शन हो रहे हैं और जो छात्रों की नाराजगी है, वो बताने से पहले मैं चाहता हूं कुछ युवाओं की बातें सुने आप। वो युवा जो बहुत आक्रोशित है, जो बहुत गुस्से में है, सुनिए जरा। और उसके बाद सत्ताधारी दल की तरफ से सन्नाटा है, क्योंकि सत्ताधारी दल की तरफ से प्रचार किया जा रहा है कि कैसे गेम चेंजर ये योजना है, कैसे इस योजना के साथ आर्मी में रिफॉर्म किया जाएगा। देश का मीडिया इसी ढंग से इसको प्रचारित प्रसारित करने में लगा रहा, लेकिन 24 घंटे भी गुब्बारा को फुलाए नहीं हुए कि गुब्बारे में छात्रों ने, बेरोजगारों ने कील ठोक दी है, और वो गुब्बारा आसमान से जमीन पर गिरा है, और इस शक्ल में 6 राज्यों में अलग अलग जिलों में सड़कों पर दिख रहा है। फिलहाल एक युवा को सुनिए और उसके बाद फिर 2 और युवा। आक्रोश को समझिए, और मोदी जी, अगर आप भी देश के युवाओं के आक्रोश को समझेंगे तो शायद आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे या रास्ता कुछ और अख्तियार करेंगे। जरा सुनिए, ये लड़का बुलंदशहर का रहने वाला है, योगी आदित्यनाथ का सूबा है, क्या कह रहा है सुनिए। टीओडी भारत सरकार ने जो नई
कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम अपनी जान दे देंगे, दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पेंशन तो। अपनी जान करेंगे। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो, वर्दी दो। और दूसरी बात, हमारी अगर नहीं बात माने हम यहाँ से रोड से उठाएंगे नहीं, चाहे आज हटाओ चाहे कल हम जाएंगे। हम मरे हुए समान हैं। हमारी सांसें छीन ली गई हैं। छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा हैं। बुलंदशहर के इस युवा को सुना आपने क्या कहा उसने कि इस सरकार ने हमसे 1 रैंक 1 पेंशन पर हाथ जोड़कर वोट मांगे, अब नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा कर रही है। अर्थी दो या भर्ती दो, हम भारत सरकार के इस फैसले पर शर्मिंदा हैं। हमें बेरोजगारी में धकेल दिया गया है। रोजगार के लिए इंतजार कर रहे, सेना में भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का गुस्सा क्या है, उनकी वजह क्या है, और सरकार ने नया लॉलीपॉप क्या दिया है, नए फॉर्मूले क्या हैं, कैसे बताया जा रहा है कि इस स्कीम से सेना का रिफॉर्म होगा और बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान होगा, उन्हें वैकल्पिक रोजगार भी मिलेगा, अग्निवीर से रिटायर होकर आएंगे, तो उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले एक युवा को और सुनिए, क्योंकि गुस्से की आग धधक रही है। वो आग जो सड़कों पर लगा रहे हैं, उसके लिए मैं एक बार नहीं 1000 बार अपील करूंगा, वो तरीका गलत है। लेकिन वो आग जो नौजवानों के भीतर लगी है, उसको समझना पड़ेगा। ये लड़का बिहार का है, बक्सर का, जरा इसे भी सुनिए। 4 साल के लिए फिजिकल करके 4 साल की नौकरी करें, 21,000 सैलरी पर आप ही जॉब कराते हैं। आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एगो मंत्री को, उनका पेंशन काटिए, उनका पैसा काटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश क्या भाड़ में जाएगा? ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहां समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का जिसका भी है, उससे अधिकार बामे है, और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम इस लड़के के आक्रोश को बक्सर का रहने वाला हम मरेंगे। न्यूज़ 24 के सौजन्य से ये वीडियो मैंने आपको दिखाया। साफ साफ कह रहा है पेंशन काटना है तो 2.5-3 लाख 2 लाख सैलरी वाले नेताओं की काटो, हमारी क्यों काट रहे हो? क्योंकि ये सब अब तक तो उसी तरह से सेना की तैयारी कर रहे थे, जिस तरह से दशकों से सेना में नौकरी दी जा रही है। किसी के पिताजी, किसी के भाई, किसी के चाचा, किसी के दादा पहले सेना में रह चुके हैं, और इन्हें लगता था कि साल 2 साल 3 साल में जब भी भर्ती आएगी, हम अगर क्वालिफाई करेंगे तो कम से कम जिंदगी सुधर जाएगी, देश की सेवा करेंगे, 17-18 साल नौकरी करेंगे। लेकिन यह नौकरी की मियाद 4 साल, और उसके बाद बेरोजगारी का सवाल। यही गुस्सा और गुस्से की आग धधक रही है। एक बयान और है, एक गुस्से की बानगी और है। एक लड़का, इसे भी सुनिए जरा, न्यूज़ 24 के सौजन्य से, कटिहार का है, सुनिए क्या कह रहा है। देते कोविड है, कोरोना है, कोविड 1.5 साल बीत गया सर, अभी तक हम लोग को जो मेहनत किया है सर, बताइए, जिंदगी बर्बाद कर दी हम लोग अपना, क्या करेंगे सर? बताइए आप, फोटो चलाएंगे? और टीओडी जो है सर, टीओडी सर 4 साल, एक अच्छा सैनिक बनने में 4 साल का वक्त लगता है। सेना मशीन थोड़ी ना है सर, इधर से घुसाए उधर से सैनिक निकाल दिए। सेना बनने में 4 साल। और सुनिए सर, और सुनिए, एक बार सुनिए, एक बात बताइए सर हमको, हम जो फौज में भर्ती होते हैं, कभी सरकार से मांग किया हमको इतना वेतन दीजिए, इतना तनख्वाह दीजिए? कभी नहीं। लेकिन सरकार आज एक सेना का कीमत लगा दिया सर 10 लाख रुपया, हमारा ही पैसा, हम इसे पैसा काट के 10 लाख रुपया। ये गुस्सा जिससे भी बात करेंगे, बहुत सारी बाइट्स में देख रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। जो भी प्रदर्शनकारी हैं उनके आक्रोश की यही वजह है, असुरक्षा, बेरोजगारी का सवाल, और इतनी लंबी तैयारी के बाद उम्मीद
के सामने नाउमीदी वाला ऑफर आना, 4 साल वाला ऑफर, और उसके बाद अमित शाह का यह कहना कि जो अग्निवीर रिटायर होंगे उन्हें हम अर्धसैनिक बलों में नौकरी देंगे। सुबह के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अर्धसैनिक बलों का आलम यह है कि अमित शाह आज कह रहे हैं कि यहां से जो आएंगे उन्हें अर्धसैनिक बलों में नौकरी देंगे, मतलब सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनमें नियुक्तियां गृह मंत्रालय करता है। लेकिन आंकड़ा क्या कहता है कि बीते 4 सालों में 2017 से अब तक 80% नियुक्तियां कम हुई है, 80% वैकेंसी है। 2020 में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 2020 में सिर्फ 10,184 पद भरे गए, जबकि वैकेंसी थी 1,29,000 की। 2018 में सिर्फ 30,098 पद भरे गए, जबकि वैकेंसी थी इसी तरह से 60,000 70,000 जो पद खाली है। 2019 में सिर्फ 14,541 पद भरे गए, और कुल अभी इस तरह से देखेंगे तो 1,20,000 के आसपास वैकेंसी है, 1 लाख से ज्यादा। तो जब वहां पहले से रिक्तियां हैं और पद भरे नहीं जा रहे हैं या जानबूझकर खाली रखा जा रहा है, चाहे बजट का मुद्दा हो, चाहे पैसे बचाने का तरीका हो, लेकिन आज अगर अमित शाह कह रहे हैं कि जो अग्निवीर आएंगे उन्हें नौकरी देंगे, रिटायरमेंट के बाद प्राथमिकता देंगे, छूट देंगे, कैसे देंगे, कहां कहां को अकोमोडेट करेंगे? कई मुख्यमंत्री भी ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आक्रोश की तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं। बिहार के, मैं दैनिक भास्कर में भी देख रहा हूं कि बिहार के 13 जिलों में प्रदर्शन का ब्रेक फेल, और अलग अलग जिलों में मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सीवान, छपरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, आरा, जहानाबाद, नवादा, और तस्वीरें कई जगह हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, रेलवे स्टेशन पर पथराव की है, पुलिस से टकराव की है। कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैं वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं अपील फिर से आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी छात्रों से करूंगा कि इस तरह से हिंसा का रास्ता अख्तियार न करें। हिंसक कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं होता है, उसे कुचल भी दिया जाता है, और आंदोलन पर 100 सवाल खड़े होते हैं कि यह कोई तरीका नहीं है। देश की, प्रदेश की संपत्ति का नुकसान करके आंदोलन करना, यह रास्ता गलत रास्ता है, इससे बचिए। आंदोलन के 100 तरीके हैं, उन तरीकों का इस्तेमाल करिए। अभी मैं ट्विटर पर देख रहा हूं, कुछ लोग ट्विटर पर अपील भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि अग्निपथ विरोध का उबाल बिहार से चल यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा पहुंचा, गांव-गांव में पटरियों पर दौड़ लगाते युवाओं का आक्रोश, आगे कहां तक जाएगा? 3 जुलाई को दिल्ली चलो का आह्वान। सूर्य प्रताप सिंह पूर्व IAS अधिकारी हैं, उन्होंने लिखा है 3 जुलाई के आह्वान को, दिल्ली चलो के आह्वान को किसानों का भी समर्थन। ये सब ऐसे बहुत लोग अपील कर रहे हैं। अब वो आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल वो तस्वीरें जो अलग अलग राज्यों से आ रही है, उत्तराखंड में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में ग्वालियर की तस्वीर है, स्क्रीन पर पीछे आप लगातार देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, चूंकि बहुत तस्वीरों में हिंसा है, हिंसक प्रदर्शन है, वो तस्वीरें नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आप कुछ आवाजों को सुनकर उनके आक्रोश का अंदाजा लगा सकते हैं, जो छात्रों में है, जो बेरोजगारों में है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। उनकी जो तैयारी थी, जो तैयारी 17 साल की नौकरी के लिए थी, वो तैयारी सिमट कर 4 साल, और 4 साल के बाद जब उनकी उम्र 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल होगी, तो फिर उसके बाद वो क्या करेंगे? किसी को भरोसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने वादा किया कि यूपी में पुलिस में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, शिवराज सिंह चौहान ने कि उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, असम के मुख्यमंत्री ने कहा उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जो रिटायर होकर आएंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जो अग्निवीर से रिटायर होकर आएंगे पुलिस की भर्ती में। लेकिन किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि राज्यों में पुलिस की भर्तियों में पहले से वैकेंसी खाली है, रिक्त पद हैं, और आंदोलन और प्रदर्शन अलग अलग राज्यों में पहले से चल रहे हैं। लग रहा है, सवाल यह पूछा जा रहा है, जब पहले से यह हाल है तो ये जो हर साल 35-40 हजार अग्निवीर और आएंगे रिटायर होकर, उनका क्या होगा? ये आपको पता ही होगा, बार बार वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि 75% जो अग्निवीर होंगे, जो अग्निपथ स्कीम में भर्ती होंगे 4 साल के लिए, 75% उनमें से बाहर आएंगे, 25% आगे के लिए लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए अकोमोडेट किए जाएंगे मेरिट के आधार पर। पहले साल 40,000 नियुक्ति होनी है, 40,000 में से 75% बाहर आएंगे, मतलब 30,000 रिटायर होकर, रिजेक्टेड या डिजेक्टेड होकर बाहर आएंगे। और यही सवाल, यही चिंता है कि यह आक्रोश की शक्ल में, गुस्से की शक्ल में अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में।
तस्वीर आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बिहार में इस आंदोलन का सबसे अधिक असर है, आंदोलन या प्रदर्शन कहें, क्योंकि बिहार में 13 जिलों में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। बक्सर, आरा, नवादा, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, भभुआ। राजस्थान के जयपुर और 1-2 इलाके से राजस्थान से भी ऐसी जानकारी आ रही है, चूँकि राजस्थान से आर्मी में भर्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं और राजस्थान में बहुत सारी एकेडमी हैं जो आर्मी में भर्ती के लिए लोगों को ट्रेंड करता है। इसलिए उन लड़कों को जो एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे, जिन्हें लग रहा था बस भर्ती आने वाली है, माहौल ऐसा बन रहा है, चुनावी मौसम है, प्रधानमंत्री ने कहा 10 लाख जॉब देंगे, साथ में हो सकता है ये भी होगा, लेकिन उन्हें उनकी उम्मीदों पर कुठाराघात हुआ है। इसलिए राजस्थान में भी प्रदर्शन है, अलग अलग जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें, और किसी को सरकार पर भरोसा नहीं है कि सरकार आज अगर कह रही है, सरकार या कुछ मुख्यमंत्री, कि वो रिटायर होंगे तो भी हम उनकी चिंता करेंगे और उनको अकोमोडेट करेंगे अलग अलग सर्विस में, उस पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। गुस्सा इस बात का भी है कि प्रचारित किया जा रहा 11.5 लाख 4 साल के रिटायरमेंट के बाद उन्हें मिलेंगे। उसमें सच ये है कि 5.5 लाख से ज्यादा ये जो अग्निवीर जो नौकरी करेंगे, उन्हीं की सैलरी में से करीब 30% काटा जाएगा हर महीने, और वो जमा होकर लगभग 5.5 लाख होगा। बाकी लगभग 5.5 लाख सरकार अपने हिस्से का देगी, क्योंकि ऐसे ही जब काटा जाता है पीएफ के लिए या किसी योजना के लिए तो सरकार अपना अंशदान करती है। तो इसलिए लग रहा है इससे हमारा काम नहीं चलेगा, और ये आशंका। इस बीच वरुण गांधी चूंकि लगातार रोजगार के सवाल पर मुखर रहे हैं, बेरोजगारों के सवाल पर लगातार सरकार से, अपनी ही सरकार से सवाल पूछते रहे। आज उनकी एक चिट्ठी आई है, कल भी उन्होंने सवाल पूछा था कि नौजवान बेरोजगारों की जो आशंकाएं हैं उसका समाधान क्या होगा। तो आज उन्होंने रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी मेरे हाथ में है, 2 पन्ने की चिट्ठी है। वरुण गांधी ने इस चिट्ठी को ट्विटर पर डाल दिया है, और आज वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार के रक्षा मंत्री से कहा है, सेना में 15 साल की नौकरी के बाद रिटायर हुए नियमित सैनिकों को कॉर्पोरेट सेक्टर में नियुक्त करने में ज्यादा दिलचस्पी कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं दिखाते। ऐसे में 4 साल की अल्पावधि के बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा। 4 साल सेना में सेवा देने के दौरान इन युवकों की पढ़ाई बाधित होगी, साथ ही अन्य समकक्ष छात्रों की तुलना में ज्यादा उम्र दराज होने के कारण अन्य संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने और नौकरी पाने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इस योजना के लागू होने के बाद हर वर्ष भर्ती किए गए युवाओं में 75% 4 वर्षों के बाद बेरोजगार होंगे। इससे संख्या बढ़ती जाएगी, इससे देश में युवाओं में असंतोष और अधिक पनपेगा। हमें इनके बारे में सोचना चाहिए। और सेना में भी लगभग 1 लाख से ज्यादा अभी भी पद रिक्त हैं। अब सरकार की तरफ से यह भी फॉर्मूला दिया गया है और ये खबरें आई हैं कि शिक्षा मंत्रालय इग्नू के साथ मिलकर एक कोर्स डिजाइन कर रहा है, डिग्री कोर्स, स्पेशल डिग्री प्रोग्राम, जो इन अग्निवीर में जो 12वीं पास जो भर्ती होंगे उनके लिए होगा, ताकि 3 साल में उनको स्नातक की, ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाए। अभी वो कैसे होगा, क्या होगा, और उस पर भी सवाल है। लेकिन जो 10वीं पास होकर जाएंगे वो, क्योंकि 10वीं पास और 12वीं पास उसके लिए योग्यता है, 10वीं पास होकर जाएगा, वो 4 साल के बाद कहां जाएगा, और उसकी पढ़ाई सब चीज चौपट, जो 2-3 साल में नहीं होता है वो आगे कुछ सोचता है, और 4 साल बाद आकर क्या करेगा। इन सबसे बड़ी बात, सरकार ने कभी ऐसा कहा था कि हम ऐसी कोई स्कीम लाएंगे? सरकार ने तो सबको अच्छे दिन के वादे किए थे, सरकार ने तो बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे। मोदी सरकार से सबको बहुत अधिक उम्मीद थी। और ये जो युवा प्रदर्शनकारी हैं, इनमें से ज्यादा बड़ी तादाद उन युवाओं की है जिन्होंने मोदी सरकार और योगी सरकार के लिए वोट किए। उन्हें लग रहा है कि उन्हें छला गया है, उनके साथ धोखा हुआ है, इसलिए आक्रोश ज्यादा है। तो अब मोदी सरकार को देखना है किस आक्रोश का कैसे सामना करती है, कैसे, क्या कोई करेक्टिव मेजर है, क्या उनके भरोसे को जीता जा सकता है, क्या उनमें भरोसा पैदा किया जा सकता है, या कोई सॉलिड रोड मैप और दूसरा कोई वैकल्पिक रोड मैप हो सकता है। इन सब के बीच तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और एक और बात, सुबह के वीडियो और कल के वीडियो में भी बताया था, इसके कई खतरे हैं जिसकी तरफ इशारा पूर्व आर्मी जनरल्स कर चुके हैं। वो खतरे समाज के सैन्यीकरण होने का, जो वहां से ट्रेंड होकर आएंगे हथियारों के साथ ट्रेनिंग लेकर, 3.5 साल की ट्रेनिंग लेकर, वो फिर बेरोजगार होकर जब समाज, सोसाइटी, गांव, कस्बे में रहेंगे, उनकी प्रवृत्ति क्या हो सकती है।
कहीं उनके भीतर कोई हिंसक प्रवृत्ति, रेडिकलाइजेशन हो सकता है क्या? कोई जो इस देश में माहौल है कट्टर हिंदुत्व का, उसमें कोई कट्टरवादी तत्व उनके भीतर पैदा हो सकता है क्या? इस तरह के कई खतरे जिसकी तरफ आगाह कई आर्मी जनरल कर चुके हैं। विस्तार से मैंने सुबह के वीडियो में भी बताया है, कल रात के वीडियो में भी बताया है, इसलिए उस पहलू पर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। मुद्दा सिर्फ अभी यह है कि सरकार को आक्रोश की ये तस्वीरें अगर चैन नहीं करती है तो कहीं किसान आंदोलन जैसा हाल न हो जाए, क्योंकि किसान आंदोलन को भी ऐसे मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन कहकर खारिज किया और 1 साल से ज्यादा वक्त तक जब किसान बैठे रह गए तो मोदी सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहकर कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, माफी मांगते हुए उन कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। तो कहीं ऐसी स्थिति ना आए उससे पहले सरकार को इन आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी छात्रों को भरोसे में लेना होगा। अगर उनके पास कोई बेहतर विकल्प है तो, या अगर वो कह रहे हैं ऑल्टरनेटिव नौकरी के जितने तरीके बताए, मुख्यमंत्री ने बताए, गृह मंत्री ने बताए, उसके प्रति अगर वो तैयार होते हैं तो छात्रों से संवाद जरूरी है। उन आंदोलनकारी छात्रों को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है और जब युवा गुस्से में आता है तो उसके कई खतरे होते हैं। और मैं युवाओं से अपील करता हूं कि अगर आपका गुस्सा वाजिब है, क्योंकि रोजगार का सवाल है, आपने तैयारी की थी लॉन्ग टर्म सर्विस की और अब शॉर्ट टर्म सर्विस जो 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जैसा है, तो आपका गुस्सा वाजिब है, लेकिन उस गुस्से को रेलवे ट्रैक पर, राष्ट्रीय संपत्ति पर, स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, सड़क पर, बस पर न निकालें। आपकी गिरफ्तारियां होगी, आपके खिलाफ मुकदमे होंगे, आपका आंदोलन कलंकित होगा और उससे हासिल कुछ नहीं होगा, बदनामी के सिवा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं।